देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि हमें एक गुलाम प्रधानमंत्री मिला है। जब हमारे देश पे बाहरी शक्तियों का कब्जा था, उस समय भी क्रांतिकारी लोगों ने उनका विरोध किया और इस देश को आजाद कराया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो देश मिला है, उस समय मिला है जब देश के अंदर विकासशील सभी जरूरतें पूरी हो चुकी है, हमारे देश में कोई भी कमी नहीं है। और उसके बावजूद देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के कहने से पाकिस्तान युद्ध बंद करता है। अमेरिका के कहने से फसलों आज जो हमारे देश के किसानों को बेचा गया, छोटे व्यापारियों का जो हक है वो छीना गया। और तेल रूस से बंद, अमेरिका कहता है कि आपको रूस से तेल नहीं लेना। अरे इतनी गुलामी! ये प्रधानमंत्री तो कहता है कि 56 इंच का सीना, ये 56 इंच का सीना। अरे अगर आप अमेरिका के पास आपकी कोई ऐसी कमजोरी, क्या कारण है कि आप इतनी गुलामी सहन कर रहे हो? देश का उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी कहता था कि अमेरिका दबाव डाल रहा है कृषि क्षेत्र में, पर देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल भी अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। शिवराज चौहान कृषि मंत्री कहता था कि देश का प्रधानमंत्री देश के किसानों के हक में अब तक अमेरिका के दबाव में नहीं आया। पर अब ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? क्या कारण है? ऐसी कौन सी कमजोरी है? अमेरिका का प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री को शब्द बोलता है, बार बार अपमानित करता है, उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री उनके खिलाफ मीडिया के माध्यम से कोई भी जवाब नहीं देता, पर उसकी गुलामी सहन करके देश के किसानों को बेचा गया। तो आज मैं पूरे देश के किसानों को, देश के युवाओं को, कि आने वाला समय जो देश के लिए बेरोजगारी का, किसानी सेक्टरों में भी, उद्योग सेक्टरों में भी, और आने वाला समय बहुत बुरा आने वाला है। क्योंकि हमारे देश को आज कोई बाहर की शक्ति हमें कब्जा करके देश पे को गुलाम नहीं कर सकती, पर आज दूसरे तरीके से देश के कृषि सेक्टर को खत्म करके दूसरी तरह की गुलामी आ चुकी है। तो मैं सभी देश के किसानों से आह्वान करता हूं कि अब समय आ चुका है कि पूरे देश में सभी जो बीजेपी की सरकारें वहां के मुख्यमंत्रियों का घेराव करें। कोई भी एमएलए एमपी गांव में आए उसको गांव में घुसने ना दे। तो 23, 24, 25 को हरियाणा प्रदेश में देश के पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान संगठनों ने 23, 24, 25 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का कुरुक्षेत्र में जो आवास है उसका घेराव 3 दिन का पड़ाव रहेगा। और अब समय आ गया अपनी मांगों के लिए किसान आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे। और उसके बाद पूरे देश का किसान इकट्ठे होकर देश के प्रधानमंत्री जो कुर्सी पर बैठकर किसानों को बेचने का काम कर रहा है, उस कुर्सी पे भी जब किसान इकट्ठा हो जाएगा, उस देश की कुर्सी पर बैठा हुआ, उसको स्वयं उस कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें प्रदेश के 10 संगठन शामिल है। सर छोटू राम ओलख जी, शीर्षक से पगड़ी संभाल जट्टा, मनदीप नथवान और अन्य संगठन मिलके 23, 24, 25 को सीएम का घेराव करेंगे। क्योंकि हमने पहले भी सरकार को ज्ञापन के माध्यम से आगाज किया था कि प्रदेश के अंदर बड़े स्तर पर दान घोटाला हो रहा है। तो उस समय रहते अगर सीआईडी के माध्यम से, सरकार की सीआईडी भी फेल हो चुकी है। अरे किसानों ने सड़कों पर आकर कहा था कि व्यापारियों के द्वारा, सेलर वालों के द्वारा, दान के गलत पोर्टल के द्वारा दान को लूटा जा रहा, पर सरकार ने उस समय अगर समय रहते ध्यान दिया जाता तो देश का जो खजाना का पैसा, जो दान का पैसा, तो उसको बचाया जा सकता था। पर इसके अंदर प्रदेश की सरकार, बड़े बड़े अफसरों की मिलीभगत से ये लूट हुई है। तो हम सरकार की घोर निंदा करते हैं कि सभी किसानों को अपनी मांगों के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, हरियाणा प्रदेश के किसानों से अपील करता हूं कि आप लोग कुरुक्षेत्र में ताऊ देवीलाल पार्क में 10 बजे 23 तारीख को इकट्ठे होंगे और 3 दिन साथ में अपना लंगर और पानी साथ लेके चले। वहां भी सभी व्यवस्था होगी, तो वहां पर सभी एकता का परिचय देते हुए शांति प्रिय तरीके से हमारा आंदोलन होगा। अगर प्रदेश या प्रशासन के द्वारा किसानों पे कोई
अत्याचार किया गया या रोकने की कोशिश की तो किसान ठोस निर्णय लेने पे भी मजबूर होंगे।